नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम एक्सेल में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, कैसे हम छोटे छोटे फॉर्मूले यूज करते हैं, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो। इसके लिए बहुत बेसिकली आपको काम करना होता है। जैसे आप कोई अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपको कोई वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई है, आप इसको इक्वल टू करके इस वैल्यू को सेट करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू को सेट करेंगे, इससे वो घट जाता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। तो दोस्तों ये सब तो था और साथ में आपको परसेंटेज बताया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको ये बताया कि डिवीजन कैसे निकालते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है, अभी हम इस पे जो काम करने वाले हैं वो है हमारा सैलरी। आप सैलरी का टेबल कैसे बनाओगे, यानी सैलरी को कैसे तैयार करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपके सामने एक चार्ट होता है, अगर आप टाइप करते हैं सैलरी और यह है सीरियल नंबर, यहाँ पर आता है BS तो बेसिक सैलरी आप कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूँ कि पहले जो BS है उसका मतलब होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ये है BS, फिर है TA निकालना होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये हमारे देश में बहुत चलता है। फिर DA है DNS अलाउंस, ये हमारे देश में बहुत चलता है। फिर है HRA होता है होम रेंट अलाउंस, यानी कि यहाँ पे जो छूट मिलती है, डिस्काउंट होता है, या कह सकते हैं कि आपको उसमें पैसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। आपको किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं उसका आपको TA के रूप में, DA के रूप में, HRA के रूप में ये पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। या गवर्नमेंट भी इसमें शायद मुझे लगता है हेल्प करती है और इस को जोड़ती है उनके सैलरीज में। और PF होता है जो आपका प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपका पैसा फ्यूचर के लिए जमा रखा जाता है और बाद में आपको जब आप छुट्टी घर रिटायर होकर घर आते हैं तो आपको उस वक्त पे उसको दिया जाता है। इसके अलावा GST होता है। आज GST जो टैक्स आपको लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप चाहे काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई सामान बेचते हैं, इस पर आपको टैक्स लगता है, इसका आप GST नाम से कह सकते हैं। इसके अलावा होता है GS, ये होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी होता है जो वो आपका टोटल सैलरी को कहते हैं, जो कि टोटल आपका जिसमें कि PF भी जुड़ जाता है। और इसके अलावा NS आता है नेट सैलरी, जो आपका होता है जिसमें केवल आपका नेट सैलरी यानी जो आपको मंथली मिलता है उसे देखा जाता है। अब देखिए पहले हमको TA कर लेते हैं, फिर DA कर लेते हैं और मैं चाहूँगा TA के साथ मैं आपको ऐड कर दूँ कि TA कितना है। सपोज हमने मान लिया कि 5% है, 5% आप लिख दीजिएगा और DA में आप लिख दीजिएगा, DA में आप लिख दीजिएगा सपोज 4% लिख दीजिएगा हैं, या 12% लिख दीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग होता है, इस पर कोई ऐसा नहीं है, वो अलग अलग कंपनी वाला रूल हो सकता है। DA है। इसके अलावा होता है HRA में आपके सामने आपने रख दिया सपोज 9%। इस तरह से आप ये भी आप फिक्स अमाउंट भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये सब चलता है। तो हमने परसेंटेज में रखा क्योंकि ये हमें सारे फॉर्मूले में यूज करने के लिए सही रहता है, इसलिए मैं इसको रख दिया। आगे होता है इसमें PF होता है। PF आपको मैंने होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है जो फ्यूचर में आपको दिया जाता है, आपकी सैलरी से इसको अलग से जमा रखा जाता है कंपनी में। आगे इसमें आता है GST। पहले इस पे या फिर हम TDS का प्रयोग करते थे, आप इसको GST आप कह सकते हैं, या अगर कहीं अगर ये लगता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। मुझे तो दोनों सही हैं, आप चाहे GST यूज करो चाहे आप TDS यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है। वो हमें एक परसेंटेज कटेगा आपका, जैसे सपोज दैट जो सरकार की फंड में जाएगा या सरकार को लेती है, अब हमने मान लिया वो 10% है, तो आप यहाँ पर 10% इसको लिख दीजिएगा। आगे के बाद आता है GS, जो होता है आपका ग्रॉस सैलरी, कितनी सैलरी पूरी हो रही है वो हमें लिखा जाएगा। और NS जो आपको मंथली आपको पे किया जाता है वो कितना हो रहा है। इस तरह से हमको उसको नेट सैलरी NS शॉर्ट में करके NS करके छोड़ देंगे। अब दोस्तों आपको टाइप करना है, मैं सीरियल में आपको 1 2 लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों सिलेक्ट करने होते हैं, उसको ड्रैग करने होते हैं। तो इससे बहुत सारी सुविधा होती है, आपको पता होगा एक्सेल में बहुत सारी सुविधा होती है जो हम इससे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, आगे बताया जाएगा आपको। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी हमने मान लिया कि किसी की 32,000 है, किसी की जो है 24,000 है, 34,000 है, और किसी की सपोज 14,000 है, किसी की सपोज 15,000 है, किसी की सपोज 30,000 है। ये हमने काफी बना के रख दिए।
दोस्तों मैं फिलहाल इतने ही आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम यूज करते हैं फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट टीए है, टीए में आपको पता है कि परसेंटेज निकालना है, 5% निकालना है, तो आपको दिस ये वैल्यू बेसिक वैल्यू आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पहले भी, आप याद कीजिएगा। यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया है परसेंटेज में क्या होता है, ऑब्टेन इनटू 100 अपॉन टोटल, या हम यूं कह सकते हैं कि हमें इसका नो सॉरी वो परसेंटेज बनाने का, ये है परसेंटेज बनाने का, और परसेंटेज निकालने का होता है परसेंट की वैल्यू अगर पता करनी है तो आप इसके लिए करते हैं टोटल इनटू परसेंट, कितना परसेंट है, और अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इसको आप उठा के अलग भी रख सकते हैं, हम इसमें यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको रख दीजिएगा। तो ये क्या है हमारे पास कि जो टोटल वैल्यू है हमारे पास जो अभी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेसिक में, वो मिल रहा है 32, इसका आपको प्लस मिल रहा है कितना 5%, तो इंटू 5%, परसेंट को आप इंटू 5 और अपॉन 100 ये आप लगाएंगे, कितना आ जाएगा। ऐसे जो डीए है यहाँ में सेम होगा, बेसिक इंटू 12 अपॉन 100 हो जाएगा। अगला बेसिक इंटू 9 अपॉन 100 हो जाएगा। अगला पीएफ में बेसिक, वैसे पीएफ पूरे पे होना चाहिए बट अगर हम उसको ऐसे भी रख देते हैं तो ये भी चलेगा, क्योंकि पीएफ बेसिक पर हम वैसे लगता नहीं है, पीएफ पूरे से करता है, तो पूरे अगर हम देखें हमारे पास जाएगा, इनको आपको फिर सम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फॉर्मूले में इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, इसको प्लस आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक वो फोन थोड़ी दिक्कत करेगा, इसलिए प्लस लगा दीजिए, प्लस और 3 वैल्यू और प्लस और ये लग जाएंगे, और इनटू फिर वही आगे, मतलब इसको आप क्या मानो, ये पूरा क्या है एक आप ए मानो, ठीक है, और आगे क्या होता है, ये होता है कि टोटल इनटू, तो इनटू लगा दो है, इनटू परसेंटेज कितना दिया गया हमें हमारे इसमें पीएफ में परसेंट हमारा अभी नहीं दिया गया, सपोज मैंने माना 10% है या 11% है, और अपॉन 100 ये फॉर्मूला भी काम करेगा। अभी 0 है क्योंकि ये इस पे हमें कोई परसेंटेज दिया नहीं गया था, तो ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, सपोज हमें 11% इसको माना है। जीएसटी निकालना है, इक्वल टू जीएसटी के लिए आएगा, हमने 10% निकालना है, तो जीएसटी भी आपके पूरे उस पर लगेगा, तो यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक ऐड करना पड़ेगा पहले, तो सेम इक्वल टू कर दीजिए और ब्रैकेट ये वैल्यू क्योंकि मिलता है आगे नहीं पीछे, पीछे नहीं आगे जरूर मिलेगा, दिस एंड दिस, ओके, ब्रैकेट और इनटू करके कितना, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, इनटू करके ये 10% है, 10 अपॉन 100 ये निकल गया, और फिर आपका जीएस ग्रॉस सैलरी हो रही है, ऐड करके सारे कितना आपका ग्रॉस सैलरी, इसमें से ग्रॉस सैलरी ये जो जीएसटी है वो हट करके बाकी सब जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोविडेंट फंड प्लस ये एचआरए प्लस डीए प्लस टीए प्लस बेसिक, तो सॉरी ये इतना आपका अमाउंट बनता है, इतना आपको मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस के रूप में, लेकिन आप डेसिमल प्लेस एक बढ़ा दें ताकि वो सही लगेगा, यहाँ पे एक प्लेस बढ़ा दें, एक बढ़ा दें, अरे एक कम हो रहा है, एक बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, 2 प्लेस इंक्रीज है, ये हो गया। फिर आगे नेट सैलरी में क्या करते हैं, नेट सैलरी, तो नेट सैलरी क्या होता है, जो आपको मिलेगा कितना, वो आपको जीएसटी में से ये कट जाएगा, कौन सा, प्रोविडेंट फंड कट जाएगा, कितना मिलेगा, इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाता है। अब आप सारे को एक साथ नीचे ला सकते हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ लग जाएंगे, कितनी बड़ी बात है, तो ये थोड़ी सुविधा होती है, आपने एक छोटा सा टेबल बनाया, उसमें आपका सारा टेबल बन चुका है, तो ये जो है दोस्तों आपको समझना चाहिए कि किस तरह से एक्सेल जो है कितना बेहतर सॉफ्टवेयर है, कितना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि आपको बहुत अच्छी सुविधा देता है, आप बहुत इजीली कोई भी चीज़ को कैसे भी अपने साथ मोल्ड कर सकते हैं, और कम काम करके ज़्यादा काम हो जाता है फटाफट, हैं, तो ये बड़ी सुविधा है, इससे हमारा टेबल बन जाता है, तो बहुत अच्छा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप यू एंजॉय दिस नॉलेज। नाउ वेरी सून वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड विद द ऑप्शन फाइल
होम, इंसर्ट एक्सेट्रा। सो बहुत धन्यवाद आपका, आपने सैलरी का टेबल देखा, सीखा, समझा होगा। वेरी वेरी थैंक्स, हैव अ नाइस डे।